यस दोस्तों, देखिए दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, उसमें इंटरप्शन हो गया। किसी का कोई कॉल आ गया बीच में, तो वीडियो बंद हो गया दोस्तों। और उसके कंटिन्यूशन में दूसरा वीडियो बनाना एक एडवाइजेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए, मैंने आपकी खिदमत के लिए 3 स्टॉक छांटे एज पर प्रोमीज। भारत डायनेमिक लिमिटेड 1686 बाय करिए। एफआईआई पार्टिसिपेशन बढ़ा है, डीआई भी बढ़ा है, पब्लिक का कम हुआ है एंड अच्छी खासी डेप्ट फ्री कंपनी बढ़िया है। स्प्लिट 1 का 2 में हो गया, अभी एक्स स्प्लिट डेट नहीं आई दोस्तों। आपको एश्योरेंस देता हूँ, एक्स स्प्लिट 1000 या उसके ऊपर अगर चलता है तो आज के डेट में 1900 में पहले बोलता था, आज 2000 से ऊपर का रेट एक्स स्प्लिट होने के बाद दिखाई देगा आपको। यानी एक शेयर को 2 में स्प्लिट किया है और डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी ने दिया है। आगे भी कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड देने की प्रोबेबिलिटी कंपनी के पास है। दूसरा स्टॉक था दोस्तों कोलगेट पाल्मोलिव। थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। 2015 में इसने बोनस 1:1 दिया था, अभी ये बोनस देने के कगार पे है। और अभी एफआईआई 21 से 24.62 बढ़ा दिया है। 51% प्रमोटर की इक्विटी है। 9 मंथ में 4190 करोड़ की सेल हुई है। 9 महीने में 3875 के सामने 943 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 9 महीने में वर्सेस 730 के सामने। एट ईच एंड एवरी कॉर्नर दिस कोलगेट पाल्मोलिव इज ए वेरी अट्रैक्टिव and valuable stock, so it should be keep in your portfolio for long term, no problem दोस्तों। बोनस कैंडिडेट डेफिनेटली बनने की तैयारी है। 27 करोड़ की इक्विटी है, 1693 करोड़ के रिजर्व। तीसरा स्टॉक नेस्ले। फिर कहेंगे आप नेस्ले थोड़ा सा बढ़ गया है, और जब गिरा भी था अभी 2400 कुछ भी आया था, लेकिन 1 को 2 में स्प्लिट किया है। सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 9 मंथ का आप देख लीजिए। 96 करोड़ की इक्विटी है, 3000 करोड़ के रिजर्व में दोस्तों। कर्जा एक भी पैसे का इसके पास नहीं है। एफआईआई का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, डीआईआई का भी बढ़ा है, पब्लिक का दोस्तों कम हुआ। 3 स्टॉक बता दिए आपको। स्टॉक तो स्क्रूटनाइज बहुत किए, लेकिन ऐसे मुकाम पे आप रेली विकास को नहीं पकड़ सकते, इरिडा को नहीं पकड़ सकते, छोटे मोटे पैनी स्टॉक को नहीं पकड़ सकते, हुड़को को नहीं पकड़ सकते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, गले में पड़ने वाले स्टॉक हैं जो अभी आपको तीनों बताए हैं। कभी भी नेवर इन फ्यूचर आपको लॉस नहीं होने देंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको नाइस फंडामेंटली देखने के लिए। 9 के ऊपर कर्जा है, पार्टिसिपेशन एफआईआई का बढ़ा है, प्रमोटर का भी बढ़ा है, कम तो हुआ ही नहीं। At each and every corner they are fit to buy। कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड बीडीएल तो दे ही रहा है। 1 को 2 में स्प्लिट कर दिया, एक्स स्प्लिट हो जाएगा। हमने बताया था 1600 है, 1613 है। बाय करिए, जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन 100 रुपये भागेगा, भाग गया। अब मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये एक्स स्प्लिट हो जाएगा, चाहे 20 दिन बाद हो, 25 दिन बाद हो, अभी डेट नहीं आई दोस्तों, 1000 रुपये 1 शेयर का रेट होगा। यानी 2 शेयर का रेट 2000 के ऊपर हो जाएगा। पहले मैंने 1900 का टारगेट दिया, मैं 2000 का ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ। कोलगेट किसी भी दिन बोनस का न्यूज आने पे 2015 में दिया था दोस्तों, बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा रिजर्व इसके पास। ओनली 27 करोड़ की इक्विटी, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, फेरा कंपनी है। 3500 का रेट है इसका। नेस्ले 1 को 2 में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने का ऑब्जेक्ट ही ये था कि ये दोबारा 25,000 की तरफ जाए। अभी तो 2500 रुपये। डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, इंक्रीजिंग सेल है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग में है, ईपीएस इंक्रीजिंग में है, डिविडेंड इंक्रीजिंग में है, एफआईआई डीआई पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग में है दोस्तों। और क्या चाहिए आपको? और एक का मैंने एनालिसिस किया नहीं दोस्तों, चलो तो वो भी दे देता हूँ आपको। दोबारा वीडियो बन गई, पहले वाली डिस्टर्ब होगी, दूसरी भी डिस्टर्ब होगी, तीसरी बनी है। दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट मैकडोवल, बिल्कुल भी कर्जा नहीं है।
बहुत ही अच्छी, हर एक इंडिविजुअल के पास जो मेरे फैन हैं, 1-2 शेयर मैकडोवेल का जरूर होना चाहिए दोस्तों। होली का दिन है, 4 स्टॉक्स बिल्कुल दिल से दे दिए। देने को मैं भी दूसरे लोगों की तरह यस बैंक और कौन कौन से हैं वे, इरीडा, पिरीडा, रेल विकास, उल्टे पुल्टे दे सकता था, लेकिन दोस्तों इसमें पैसा इन्वॉल्व है। फैंस से फेथ चला जाता है, विश्वास चला जाता है। 4 स्टॉक दिए हैं, रिपीट कर देता हूँ। भारत डायनेमिक लिमिटेड, करंट रेट पे बाय करिए, डोंट सी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जाने दो। अप्रैल में तो बाजार में नई पीक देख रहा हूँ, कल तो फ्लैट से नीचे जाएगा एंड बाय ऑन डिप होगा, फिर ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। भारत डायनेमिक, कोलगेट, पाल्मोलिव, नेस्ले एंड यूनाइटेड स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड मैकडोवेल, to earn a beautiful profit in the month of April only. अप्रैल ओनली। आईटी के पीछे मत भागिए, फॉरगेट अबाउट इन्फो, टीसीएस, एचसीएल एंड अदर्स। सम हंगा पंगा इज देयर इन यूएस अबाउट आईटी, बिकॉज आई हैव सीन विद माई नेकेड आइज, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ वहाँ रह के। वो किसी एक स्टॉक के पीछे भागते हैं तो भागते ही हैं, और वो बहुत तरक्की करता है। सेमीकंडक्टर उनके हाथ में है, चिप्स उनके हाथ में है, मेमोरेबल एडवांसमेंट, एवरी इवेंट्स दे हैव इन देयर ओन हैंड्स। आपको वो डिसबस नहीं करेंगे, आपको लीक भी नहीं करेंगे, आपसे काम लेंगे, आपसे सब कुछ कराएंगे, बट दे विल नॉट लीक आउट द थिंग्स वट एवर इज हिडन। कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। नाउ इन डेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एनवीडिया जो काम कर रहा है, दैट इज अप टू देम। ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी इस वीडियो के माध्यम से। 204 स्टॉक बता दिए, जल्दी से बता देता हूँ कल का भविष्य क्या है दोस्तों। अभी मैं देख रहा था, सुबह से ही वाच था, 80, 90, 100, 80, 90, 100 डो फ्यूचर्स डाउन होते रहे। एशिया में ओनली जकार्ता ग्रीन में है और बाकी सब रेड में है। निक्की 475 पॉइंट गिरा। निक्की, हैंगसेंग, संघाई, ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, all out of 8 only Jakarta is in green, rest 7 countries they are in red. अभी 22,066 था हमारा गिफ्ट निफ्टी, 2 पॉइंट अप है। नेस्डेक माइनस में था, S&P 6-7 पॉइंट माइनस में था, 350 पॉइंट डो जोन्स माइनस में था। अभी गूगल पे देखा मैंने डो जोन्स फ्यूचर्स, वो दोस्तों थोड़े से रिकवर हुए हैं 40-50 के आसपास, अभी भी रेड में है। बॉन्ड यील्ड्स 4.28 है, डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर ही है, गोल्ड 2178 है एंड क्रूड ऑयल 85 पॉइंट समथिंग फिर ऊपर हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। अभी आज स्टडी किया है गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव वाया वन वीडियो फ्रॉम 1 अप्रैल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं था इनका, बट आई केम फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, मैं वहीं से रिटायर हुआ हूँ। जब सब दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता? अपने व्यूज़ तो दे ही सकता हूँ दोस्तों। 5 बजे से 11:30 बजे तक ट्रेड होते हैं एंड चारों कमोडिटी मेटल्स को छोड़ के इनको मैं दे सकता हूँ, और 1 अप्रैल से मैं शुरू करूँगा। आज मैंने सुबह ही बोल दिया था, किसी सज्जन ने फ़ोन किया था कि देखिए क्रूड ऑयल तो फिर ऊपर जाने वाला है, 81 पर नहीं रुकेगा भाई, तो वही हुआ। कल की प्रेडिक्शंस ये है दोस्तों, फ्लैट खुलेगा, नीचे जाएगा और बाय ऑन डिप रहेगा जब तक 21,710 ना तोड़ दे। एक बार 21,710 तोड़ दिया, निफ्टी 15 है जिसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं,
विद इन 3 days, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जिसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं, बट शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। फिर ये दोस्तों अच्छा खासा 21,200 तक भी जाने की कवायद करेगा। अगर ये 3 दिन में सस्टेन कर गया ये 21,710 के ऊपर, देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल सी न्यू हाई। न्यू हाई इन द सेंस 22,500 के ऊपर एंड 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी। Others, FinNifty and others, they will be running behind Nifty 50 and Bank Nifty, definitely in coming April. So that's why मैं अप्रैल लेने के ही लिए बोलता हूँ, कोई भी कॉल ऑप्शन में स्टॉक्स बाय करेंगे तो अप्रैल में ही करने की कोशिश करें। एंड टू बाय कॉल इन स्टॉक्स इन कॉल ऑप्शन, द डे विल बी डिसाइडेड एज 28 मार्च। द स्टॉक्स, जो स्टॉक, हिंदी में बोलता हूँ, जो स्टॉक्स बिल्कुल मिनिमम लेवल पे होंगे, लोअर लेवल पे होंगे कॉल ऑप्शंस वाले, ट्राई टू बाय फॉर अप्रैल, डेफिनेटली दे विल गो। जैसे टाटा मोटर्स 900 के आसपास आता है 28 तारीख को, डेफिनेटली यू बाय। नेस्ले 2450 के आसपास आता है, डेफिनेटली यू बाय। एग्जाम्पल दिया है मैंने। इवन ONGC 250 के आसपास आता है, डेफिनेटली यू बाय। आ सकते हैं क्योंकि उनकी एक्सपायरी है 28 तारीख को। एक्सपायरी कॉल ऑप्शंस की भी ऐसे ही होती है दोस्तों, जैसे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की होती है। नियर बाय एक्सपायरी कॉल एंड पुट दोनों को खाया जाता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसलिए जब एक्सपायरी नज़दीक आती है तो आप, इफ़ यू आर इन लॉस, उसको अप्रैल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इन PVR आइनॉक्स स्टॉक 100 रुपये बढ़ गया, 1247 से 1347 हो गया, अभी 1329 है। अभी मैंने उसकी कॉल भी देखी, पुट भी देखी दोस्तों, बहुत कम नीचे आ गई हैं दोनों। तो उनको कंटिन्यूअली रखना इज नॉट एडवाइजेबल। यू ट्रांसफर देम इनटू नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन चेन में एंड फ्यूचर में यही फर्क होता है दोस्तों। कॉल ऑप्शन में इनके प्रीमियम खाए जाते हैं, फ्यूचर में डीके नहीं होता प्रीमियम। इसलिए वो अगर 28 तारीख को कम रेट है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सच, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होते, ये फिनिश हो जाते हैं। ये फर्क है फ्यूचर में एंड कॉल ऑप्शन की, पुट एंड कॉल में। तो मेरी विनती है 28 तारीख से पहले कल जो आपको लॉस है किसी भी स्टॉक्स में, मैंने कौन कौन से दिलवाए हैं, ऐसे बैंक दिलवाया है, HUL दिलवाया है, ये तो अप्रैल में दिलवाए हैं दोस्तों। अगर खुदा ना खास्ता आपने मार्च में ले लिए इत्तेफाक, देन यू कम आउट आफ्टर सेलिंग एंड चेंज इनटू अप्रैल एज ए कॉल ऑप्शन, नॉट पुट ऑप्शन, एज ए कॉल ऑप्शन, बिकॉज अप्रैल में मैक्सिमम पीक बाजार दिखाएगा। एंड बिफोर 2 बार बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की आए विद फुल मेजोरिटी आनी ही है, दैट इज माई इंडिकेशन। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट दैट आवर मार्केट्स विल बी एट द पीक, बशर्ते कि कोई युद्ध और लड़ाई झगड़े ना हुए तो। दोस्तों कल का मैंने बता दिया आपको, अब मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। देखिए नीचे जो है 822 मेरा लेवल रहेगा, 21,822, एंड दूसरा रहेगा 710, क्योंकि नकार नहीं सकते हम निफ्टी 50 का। और ऊपर दोस्तों अगर 22,180 कट गया तो फिर 250 एंड 340 लिख लीजिए कागज पे। वोलेटिलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी जो वीक दिखा रहा है 26 पैसे कमजोर है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम दिखा रहा है, और अगर ये 26 पैसे कमजोर है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो दोस्तों रेट कट का तो मतलब ही नहीं है।
तो निफ्टी बैंक अगेन नीचे में 46 काटने को व्याकुल है। 46 काटेगा तो फिर दोबारा से ये 45,822। एंड ऊपर में अगर दोस्तों 47 काट दिया देन 210, 310 एंड 550 जा सकता है, क्योंकि आज आरबीआई ने 3 बैंक्स को मजबूती दी है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। आरबीआई टोल्ड कि दीज बैंक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक एंड हेल्प करेंगे अगर ये कमजोर पड़ते हैं तो। यहां तक भी आरबीआई ने दोस्तों स्टेटमेंट दे दिया। कल दोनों तरफ के मूव, रिकवरी से मना नहीं किया जा सकता, बट मार्केट ट्रेंड इज डाउनवर्ड। दीज आर माई लास्ट वर्ड्स। आपको 4 शेयर्स दे दिए, आपको बहुत कुछ हिंट इस वीडियो के माध्यम से दे दी, आपको कल की प्रेडिक्शन दे दी दोस्तों। कल मौका मिलेगा सुबह दोपहर 2 मिनट का वीडियो लेके आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आप फूलें फलें, होली के मौके पे आपको बहुत बहुत मुबारक। यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।